Hello everyone, welcome back to program How to Translate. This is Dr. Maurya. दोस्तों आज आपको हम इम्फैटिक सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहते हैं। इम्फैटिक मतलब होता है दबाव देना, तो ज़ोर से बोलना नहीं बल्कि सेंटेंसेस में दबाव देना, अर्थात सेंटेंसेस का इस तरह से स्ट्रक्चर हो ऐसा लगे कि दबाव दिया जा रहा है। तो इसके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, डिफरेंट तरीके देखेंगे कैसे हम जो है इम्फैटिक सेंटेंसेस या दबाव वाले सेंटेंसेस को अनुवाद करते हैं। जैसे मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, तो इम्फैटिक वाले सेंटेंसेस जो है अधिकतर शुरू में इट से शुरू होते हैं। इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई। मैं हूँ तो था, इट वॉज आई। सीता ही तो थी, इट वॉज सीता। मोहन ही तो है, इट इज़ मोहन। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहला जो स्ट्रक्चर हुआ, इट प्लस वाज और प्लस सीता, मोहन, गीता, जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वह सीता तो ही है, वह मैं ही तो था, इट वॉज आई। इट वॉज आई मतलब ये तो मैं ही था। तो इट्स यू, ये तो तुम हो। इट्स आई, मैं था। इस मैं इट वॉज आई, ऐसे करके। तो इट इज़ या इट प्लस इज प्लस ही, इट प्लस इज प्लस इट इज़ दे, इट इज़ वी, तो ऐसे ही करो। इट इज़ वी, इट इज़ दे, इट इज़ यू, इट इज़ आई, ऐसे करके। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं ही तो था, मैं। अब देखिए, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है कि मैंने तुम्हारी मदद की। अब इसको दबाव देकर कैसे आप बोलेंगे, तो इट इज़ आई, ये इसमें जोड़ेंगे। इट इज़ आई हु हैड हेल्प यू, इट इज़ आई हु हैड हेल्प यू। ये मैं ही था जो आपकी मदद किया, ये मैं ही था। इट वॉज आई हु हैड हेल्प मी, हु हैड हेल्प यू, हु हैड हेल्प एनीवन। तो इट इज़ आई, इट इज़ ही हु हैड हेल्प यू। वह तुम थे, वह तुम थे, वह हम लोग थे, वह हम लोग थे। तो इट वॉज वी हु हैड हेल्प यू, इट वॉज वी हु हैड हेल्प यू। तो ऐसे इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ यू, इट इज़ वी। हु हैड हेल्प मी मतलब जो हमारी सहायता किया, तो हु हैड हेल्प मी। तो एक तरह का स्ट्रक्चर यही है। तो अब जैसे देखिए, इट इज़ सी, वही तो थी। इट इज़ सी मतलब वही तो थी। हु हैज़ टेम्प्टेड मी, जिसने मुझे ललचाया। इट इज़ सीता हु हैज़ टेम्प्टेड मी, वह सीता ही तो थी जो मुझे ललचाई। इट इज़ सी, इट इज़ ही, इट इज़ दे, इट इज़ रीता, इट इज़ सीता, इट इज़ सी। तो हु हैज़ टेम्प्टेड मी या हु हैज़ अट्रैक्टेड मी या हु हैज़ मेस्मराइज्ड मी। मेस्मराइज का मतलब होता है लुभाना। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इट इज़ से बनाया है प्लस हु क्लास से। तो तीसरा स्ट्रक्चर है, हाँ, वो खेलता तो है, ही डिड प्ले, वो खेला तो था, ही डिड प्ले इन द गार्डन, वो बगीचे में खेला तो था। ही डिड प्ले द मैच, वो मैच खेला तो था। तो यहाँ डिड का प्रयोग जो होता है वो इम्फैटिक
या इम्फेसिस के लिए होता है, ही डिड प्ले। तो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। ये तो अच्छा, सो दे डू वर्क। दे डू वर्क का मतलब वो काम करते तो हैं। दे डू वर्क इन द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में तो काम करते हैं। दे डू वर्क इन द फील्ड, वो तो फील्ड में काम करते हैं। तो दे डू वर्क मतलब होता है कि वो काम करता तो है, वो काम करता तो है। तो चलिए ये इस तरह से इम्फैटिक सेंटेंस हुए, दबाव देकर। इम्फैटिक मतलब होता है जोर से नहीं कहना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसे होगा कि वो उसको दबाव देगा। इम्फैटिक का मतलब ये नहीं समझ जाइए कि हम उसको जोर देंगे तो दबाव होगा, जैसे किसी आदमी को जोर देंगे, गाली देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इम्फैटिक का मतलब सेंटेंस की बनावट ही ऐसी होगी। और दूसरी चीज़, सेंटेंस की बनावट प्लस टोन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप टोन को सही कीजिएगा तो वो गाना हो जाता है, और नहीं तो प्रोज हो जाता है। तो टोन भी देखना चाहिए। जैसे ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, वो बिल्कुल, सर्टेनली का मतलब होता कन्फर्म, वो सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, वो जरूर परीक्षा पास कर जाएगा। तो ये यहाँ भी क्या है, इम्फैटिक है, दबाव। ही विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, ही विल श्योरली कम इन द फर्स्ट डिवीजन, वह निश्चित जो है वो प्रथम डिवीजन में आएगा। फिर श्योरली, उसको बोलते हैं नॉट श्योरली बट श्योरली, ही विल श्योरली कम इन द फर्स्ट डिवीजन। तो श्योरली से भी हम जो है इम्फैटिक बनाते हैं। सर्टेनली और श्योरली का यूज़ करके भी हम इम्फैटिक सेंटेंसेस को बनाते हैं। और इसके बाद पांचवा स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ, तो ही वेंट ऑन, गो ऑन, कीप ऑन, ऐसे करके, और प्लस वर्ब प्लस ING लगता है। जैसे वो हंसती जाती है, वो हंसती जाती है। शी वेंट ऑन स्माइलिंग, वह गाती जाती है। शी वेंट ऑन सिंगिंग, वो सुसकते जाती है। शी वेंट ऑन सॉबिंग मतलब सुसकना। शी वेंट ऑन सॉबिंग, तो लाफिंग। शी केप्ट ऑन टीजिंग, शी केप्ट ऑन टीजिंग का मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना। शी केप्ट ऑन टीजिंग, वह चिढ़ाते जाती है। तो एक तो स्ट्रक्चर यह हो गया। ही केप्ट ऑन, गो ऑन, कीप ऑन, और विल गो ऑन लाफिंग, वह हंसते जाएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा है ही, और जैसे वह सिर्फ हंसते ही रहा, वो सिर्फ हंसते ही रहा, तो ये हंसने पर दबाव है। वह सिर्फ हंसते ही रहा, तो इसको कहें कि मतलब इसका ये मतलब ब्रैकेट में हुआ, वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ हंस रहा था। इसका वो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ हंस रहा था। तो सी या ही डिड नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट लाफ। वह कुछ नहीं कर रहा था, खाली हंस रहा था। तो वह खाली काम कर रहा था, तो ही डिड नथिंग बट वर्क, ही डिड नथिंग बट वर्क। तो और वो सिर्फ बातें कर रहा था, वो सिर्फ ही बात ही कर रहा था। ही डिड नथिंग बट वर्क, वह सिर्फ गप मार रहा था। ही डिड नथिंग बट गॉसिप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इस तरह से एक छठा स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम अभी देखे हैं। फिर इसके बाद हम सातवां स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है,
सातवां स्ट्रक्चर। तो कैसे है कि जैसे दबाव देने के लिए कि हम कहें कि उस गांव में कुछ नहीं था भाई, गरीबी ही गरीबी थी। गांव में कुछ नहीं था, गरीबी ही गरीबी थी। तो देयर वॉज नथिंग बट पॉवर्टी, देयर वॉज नथिंग बट पॉवर्टी इन विलेज इन इंडिया। अच्छा, हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबी है। देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी इन इंडिया, देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी इन इंडिया। चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तान में दो चीज़ है, गरीबी और ताजमहल। चर्चिल ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो चीज़ है, एक तो गरीबी है और दूसरा ताजमहल। तो देयर इज नथिंग बट देयर इज नथिंग बट पॉवर्टी एंड ताजमहल। तो चर्चिल सेड देयर वाज नथिंग बट पॉवर्टी, गरीबी थी देर। अच्छा, और इफ़ यू गो टू, अगर आप शहर में जाएं या जो डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो वहाँ खुशहाली ही खुशहाली नज़र आती है, वहाँ खुशहाली ही खुशहाली नज़र आती है। तो क्या कैसे बोलोगे? देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस, देयर इज़ नथिंग बट जॉय। हाँ, वहाँ खुशी ही खुशी है। तो देयर इज़ नथिंग बट जॉय, देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस, देयर इज़ नथिंग बट एनर्जी, स्ट्रेंथ, ऐसे करके कहते हैं। वहाँ ताकत ही ताकत है, खुशहाली है, गरीबी है, बदहाली है, कुछ भी कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग बट पॉवर्टी, देयर इज़ नथिंग बट एनीथिंग दैट यू कैन से। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ। और हाँ, और जैसे एक स्ट्रक्चर अबाउट टू से बनाया जाता है, अबाउट टू, उससे भी दबाव का अंदेशा होता है। जैसे वो तो नदी में कूदने वाला था, वो तो नदी में कूदने वाला था। He was about to jump in the river. He was about to jump into the river. वो कूदने वाला था। तो इस तरह का he was about to play, he was about to study। तो ये about से भी होता है। तो वो पढ़ने को था, वो पढ़ने को था। तो कैसे बनाइएगा? He was about to study, वो रोने का था। He was about to weep, he was about to sob, सुसुकने वाला था। तो about से भी हम किसका एम्फैटिक सेंटेंस का बोध कराते हैं। They were about to go, they were about to go, वे जाने को थी। They were about to go, they were about to start, वो शुरू ही करने वाले थे। तो ऐसे करके होता है। तो ये 8वां स्ट्रक्चर था। 9वां स्ट्रक्चर इस तरह से है कि जैसे उसने वो ये काम नहीं किया और वो करेगा भी नहीं। जैसे वो पढ़ा तो है नहीं और वो पढ़ेगा भी नहीं, ऐसे वह पढ़ा तो नहीं है और पढ़ेगा भी नहीं। तो ही डिड नॉट प्ले, और जैसे वो उसने खेला नहीं, ही नॉर विल ही प्ले, ही डिड नॉट प्ले नॉर विल ही, ही डिड नॉट प्ले नॉर विल ही, वो खेला नहीं और न तो खेलेगा। वो पढ़ा नहीं, ही डिडंट स्टडी नॉर विल ही, वो पढ़ेगा भी नहीं, वो पढ़ा नहीं और पढ़ेगा भी नहीं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, और नॉर विल ही, न तो वो स्कूल जाएगा।
ही डिड नॉट गो टू स्कूल नॉर विल ही, तो ये भी इम्फैटिक सेंटेंस हुआ। ही डिड नॉट गो, और यस, he did not read and write. He did not learn how to read and write, nor will he. वो पढ़ने लिखने नहीं जाना और न जानेगा भी। He didn't know how to read and write, nor will he. तो ऐसे करके बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर एक और देखते हैं कि जैसे कि वह धनी नहीं है और होगा भी नहीं, तो ही इज़ नॉट रिच नॉर कैन ही बी, वो धनी नहीं है और वो होगा भी नहीं, तो ही इज़ नॉट रिच नॉर कैन ही बी। तो जैसे दूसरा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, वो जो है यू आर नॉट हैप्पी एंड नॉर कैन यू बी। यू आर नॉट हैप्पी, आप जो है खुश नहीं हैं और नहीं होंगे। यू आर शी इज़ नॉट वाइज, वो बुद्धिमान नहीं है, नॉर कैन शी बी, न तो वो हो ही सकती है, तो बुद्धिमान नहीं है न हो सकती है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। सीता वॉज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर थी और रेखा भी सुंदर थी। तो सीता वॉज ब्यूटीफुल एंड सो वॉज रेखा। जिस तरह से सीता सुंदर थी उसी तरह से रेखा भी सुंदर थी। सीता वॉज ब्यूटीफुल एंड सो वॉज रेखा। तो इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, हिज ब्रदर वॉज टॉल सो वॉज हिज फादर। उसके वो लंबा था और उसके पिता भी उतने लंबे थे। दे आर एजुकेटेड सो आर देयर नेबर्स। वे लोग शिक्षित हैं और उनके पड़ोसी भी शिक्षित हैं। तो इस तरह से बनाया जा सकता है। तो जैसे सीता वॉज ब्यूटीफुल एंड सो वॉज रेखा, तो दे वेर एजुकेटेड एंड सो वेर देयर नेबर्स, ऐसे करके। तो एक स्ट्रक्चर ये भी हुआ, इसको आप बना सकते हो, लिख भी सकते हैं। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, ही डिड नॉट हेल्प मी एंड राम डिड नॉट हेल्प मी आइदर। जैसे उसने मेरी सहायता नहीं की और मोहन ने भी मेरी सहायता नहीं की। तो ये भी इम्फेटिक सेंटेंस होगा जब हम आइदर कहेंगे उसने भी मेरी सहायता नहीं की और वो भी मेरी सहायता नहीं किया। तो ही डिड नॉट हेल्प मी एंड राम डिड नॉट हेल्प मी आइदर। आइदर मतलब वो भी। तो ही डिडंट हेल्प मी एंड राम डिडंट हेल्प मी आइदर। He did not work hard and she also did not work hard either. तो ये भी तरीका हुआ, स्ट्रक्चर हुआ जो है इम्फेटिक सेंटेंस का। तो और एक और बता देते हैं, जैसे he did not write to me and neither did she. तो उसने मुझे नहीं लिखा और न ही उसने ही लिखा। मतलब ही डिड नॉट राइट टू मी, ही का मतलब कोई आदमी है, और शी डिड नॉट एंड नाइदर डिड शी, और ये कोई औरत है। तो नाइदर डिड शी मतलब उसने भी नहीं लिखा, उसने हमको नहीं लिखा और उसने भी हमको नहीं लिखा। तो ही डिड नॉट राइट टू मी एंड नाइदर डिड शी। तो वो पढ़ाई नहीं किया, ही डिडंट स्टडी, और उसका भाई भी नहीं पढ़ा। तो ही डिडंट स्टडी एंड नाइदर डिड हिज ब्रदर।
तो he did not write to me and neither did she. तो ये जैसे वह चुप नहीं थे और मैं भी नहीं। तो ये हाँ, जैसे मैं चुप नहीं था एंड और you are not silent and I was not silent either. आप भी चुप नहीं थे, हम भी चुप नहीं थे। You are not silent and I was not silent either. You are not silent and I was not silent either. So this is how we have seen. I have given you so many examples and so many structures that it is very not very easy to get. So try, if you come to my video, you come with a pen and paper and then write down what is important and what looks nice to you. और दूसरी चीज़ यह है कि प्लीज़ आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। और अब से जो है अच्छे वीडियो आना शुरू करेंगे और आई एम श्योर दैट यू विल बी गेटिंग वेरी वेरी गुड वीडियोज़ ऑन translation, how to translate. After that you will get videos on grammar, very nice videos you will be getting. So for today that's all right. Thank you very much.